हेलो गाइस, योगा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। देखा जाए तो कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये एक क्लेंजिंग क्रिया है, क्लेंजिंग टेक्निक है जो षटकर्म द्वारा योग में इसको शामिल किया गया है। अगर इसको नियमित रूप से करते हैं हम तो हमारे शरीर के 60% विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। और जैसे हम घर की सफाई करते हैं झाड़ू पोछे से, वैसे ही कपालभाति द्वारा शरीर की सफाई की जाती है। और ये सांसों द्वारा होती है, इसलिए इसको प्राणायाम कहा जाता है। षटकर्म हठ योग में 6 क्रियाएं होती हैं और जिससे पूरे शरीर की सफाई हो जाती है और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। ये 6 क्रियाएं होती हैं: नेति, धोती, नोली, बस्ती, त्राटक और कपालभाति। ये षटकर्म कहलाते हैं। योग में प्राणायाम सांसों को नियंत्रित करने की कला है और कपालभाति प्राणायाम एक धरती की संजीवनी कहलाता है और इसमें पूरा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर लगा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति करते समय हमें कोई भी एक आसन ले लेना है: पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन। और हमें हाथों की एक मुद्रा बनानी है, वायु मुद्रा हम बनाएंगे। इसमें हमारी दोनों उंगलियां वायु तत्व और अग्नि तत्व, इसके टिप को हम लगाएंगे एक दूसरे से और इसको घुटनों में रखेंगे। स्पाइन सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, गर्दन सीधी, सर भी सीधा, आंखें बंद रहेगी। पूरा ध्यान हमें सांसों को छोड़ने पर लगाना है। ध्यान ये देना है कि सांस छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जाएगा। और इस कपालभाति प्राणायाम से, कपालभाति क्रिया करते समय हमारी जो मूलाधार चक्र है वो भी जागृत हो जाता है और इसीलिए इसको धरती की संजीवनी कहा जाता है कपालभाति को। मूलाधार चक्र हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, वो उसके सबसे नीचे स्थित होता है वो मूलाधार चक्र। अगर ये किसी का बैलेंस नहीं होता मूलाधार चक्र, तो जिस व्यक्ति को आत्महत्या करने जैसी विचार मन में आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि उनका मूलाधार चक्र बैलेंस में नहीं है। तो इससे ये चक्र भी हमारा बैलेंस हो जाता है। और इसके लिए हमें पूरा ध्यान सांसों को छोड़ने पर लगाना है। सांस छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जाएगा। इस तरह से करेंगे हम। कपालभाति हमें कम से कम 15 सेकंड से 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग हमें 3 मिनट से स्टार्ट करनी है या फिर हम काउंटिंग में करें। हमें जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसको काउंट करें, 1 2 ऐसे करके, 1 2 ऐसे काउंटिंग करके भी हमें इसको 20 से 30, 50 या 100 इस तरह से भी हमें इसको कर सकते हैं। या फिर टाइमर लगा के टाइम से 3 मिनट, 5 मिनट और या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। अगर हम इसको लगातार करते हैं तो हमारे असाध्य से असाध्य रोग हमारे इससे दूर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो करने का तरीका है कि हमने स्पाइन सीधी रखी और आंखें बंद। पूरा ध्यान हमारा पेट में रहेगा। सांस पेट अंदर बाहर जो जा रहा है उसमें हमारा पूरा ध्यान रहेगा। सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा और सांस लेने वाली प्रक्रिया खुद ही हो जाएगी, उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो करते हैं हम। कपालभाति को अभी हम काउंटिंग में करेंगे। अभी हम सिर्फ 10 काउंट करेंगे, तो हमें सांस छोड़ने वाली काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जब हमारी सांस हम छोड़ रहे हैं तो पेट हमारा अंदर जा रहा है और सांस छोड़ने में आपको किसी चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ध्यान दोगे तो आपका पेट अंदर जाएगा।
तो आपको ध्यान से सांस छोड़ने में लगाना है और पेट को अंदर जा रहा है उसमें फोकस करना है। तो अब इसके फायदों की बात करते हैं। कपालभाति करने के बाद बाह्य प्राणायाम भी जरूर करें। उसके लिए हमें 3 बंद लगाने होते हैं। 3 बंद है मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद। सबसे पहले लगेगा मूल बंद, जो हमारे मल विसर्जन की जगह होती है उसको हमें ऊपर की ओर ऐसे स्ट्रेच करके खींचना है, जैसे हम मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे। फिर करेंगे हम उड़ियान बंद, पेट को पीठ की तरफ अंदर की तरफ करना है। और उसके बाद होगा हमारा जालंधर बंद लास्ट में। इसको हमें करना है, ठोड़ी को चेस्ट में लगाना है ऐसे। तो हमें इसको 20 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड जरूर लगाएं। तो इसके लिए हमें इसी स्थिति में बैठना है। स्पाइन सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, और ये हाथों की मुद्रा बनाएंगे, वायु मुद्रा। स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब सबसे पहले हम लगाएंगे मूल बंद। उसमें हमारे मल विसर्जन वाली जगह को ऐसे करके अंदर की ओर खींचना है। अब इसके बाद लगाएंगे उड़ियान बंद, पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा, पीठ की तरफ। और लास्ट में लगेगा जालंधर बंद। सांस बाहर छोड़ी हुई है और यहाँ पर हमने ठोड़ी को चेस्ट में लगा दिया। थोड़ी देर इसी स्थिति में बैठें। इसके बाद हमें छोड़ना भी, हमें सबसे पहले हमें मूल बंद को रिलैक्स करना है, उस मूल बंद को छोड़ना है, फिर उड़ियान बंद को छोड़ना है, और लास्ट में हमें गर्दन सीधी करके जालंधर बंद को छोड़ना है। कपालभाति करने के अगर फ़ायदों की बात करें तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। उनमें से हम आपको कुछ बताते हैं। कपालभाति करने से हमारी किडनी और लीवर से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे हमारे पूरे शरीर की ये क्लींजिंग करता है। इससे हमारे पूरे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, वो अच्छे से काम करती हैं। हमारे नसों की प्रॉब्लम, नसें मजबूत हो जाती हैं और ब्लॉकेज दूर हो जाती है। श्वसन संबंधी, सांसों संबंधी समस्याएं इससे दूर हो जाती है। सांसों की ब्लॉकेज दूर हो जाती है और इससे हमारा दिमाग तेज हो जाता है। और फाइब्राइड, जो महिलाओं का फाइब्राइड है गर्भाशय वाला, गर्भाशय में जो मांसपेशियों से जो फाइब्राइड पनपता है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और हमारे शरीर में कहीं भी सिस्ट या गांठ होती है वो भी कपालभाति प्राणायाम से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इससे हमारा दिमाग तेज हो जाता है, मन शांत हो जाता है। अगर हम इसे 3 महीने लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है और हमारे शरीर बिल्कुल निरोगी जाता है। सावधानी की अगर बात करें तो हर्निया, पेट का अल्सर, हाई बीपी या फिर गर्भावस्था के दौरान, मासिक धर्म के दौरान ये कपालभाति क्रिया ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।